Hello dear students, today will be discuss about chapter 6 lines and angle. A line is a straight one-dimensional figure having no thickness and extending infinitely in both direction. लाइन क्या है? एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है जिसके अंदर कोई थिकनेस नहीं होती और उसे दोनों डायरेक्शन में हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इन दोनों साइड में हम उसे इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। एल एम ये क्या है? एक लाइन है आपकी। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट जो है अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट में क्या है? वो लाइन का ही एक पोर्शन है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ए भी क्या हो गया हमारा? एक लाइन सेगमेंट हो गया वो। हम समझते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। रे क्या है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली इज कॉल्ड रे। रे क्या है? रे भी क्या है? लाइन का ही एक पार्ट है जिसमें वन एंड पॉइंट होता है और उसे वन डायरेक्शन में हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल व्हेन टू रे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। यानी जब दो रे एक ही कॉमन पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं तो हमारा क्या बनता है? एंगल बनता है। यानी यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या हो गया आपका? ओ हो गया, रे आपकी ओ ए और ओ बी हो गई। क्लियर? यानी एंगल कब बनता है? जब दो रे एक ही कॉमन पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल। अब आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? ये सभी चीज़ें आपने 6-7 क्लास में पढ़ी होंगी, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल हो गया आपका। फर्स्ट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल वुड मेजर लाई बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी ऐसा कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होती है वो आपका कहलाता है एक्यूट एंगल। यानी ये आपका 60 का सपोज ये करना एंगल तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? एन एंगल वुड मेजर इज 90 डिग्री एंड जिसकी मेजर कितनी होगी? एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी वो कहलाएगा आपका राइट एंगल। ये राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्लियर हो गया और राइट एंगल क्लियर हो गया। अब है ऑब्टूज एंगल। थर्ड हो गया आपका ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल क्या है? एन एंगल वुड मेजर लाई बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड ऑब्टूज एंगल। यानी ऑब्टूज एंगल आपका 100 डिग्री का भी होता है, 91 का भी होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। सपोज करें 110 है तो क्या कहलाएगा? ऑब्टूज एंगल कहलाएगा। अब है आपका स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल क्या है? एन एंगल whose मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी ऐसा कोई भी एंगल जिसकी मेजर जो है मेजरमेंट कितनी हो, 180 डिग्री हो, उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है आपका? एन एंगल वुड मेजर लाई बिटवीन 180 एंड 360, यानी ऐसा कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा और 360 से कम, वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? एन एंगल वुड मेजर इज 360 डिग्री, यानी ऐसा कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी हो, 360 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं, यानी ये हो गया। तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस कर लिया। अब आपका हम डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडिशन एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ एंगल तो आपको क्लियर हो गए होंगे, हम समझते हैं, ठीक है। Complementary angle. Two angles are said to be complementary angle if their sum is 90 डिग्री, यानी किन्हीं भी दो एंगल को तब हम कंप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं जब उन दोनों का सम 90 हो, यानी ये आपका 40 है और ये आपका 50 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये आपके एंगल जो होंगे ये कंप्लीमेंट्री होंगे। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल किस कंडीशन में सप्लीमेंट्री होते हैं? जब उनका सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। यानी ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका एडिशन एंगल। एडिशन एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडसेंट, किन्हीं भी दो एंगल को हम कब एडिशन एंगल कह सकते हैं? जब ये कुछ कंडीशन है उनको फॉलो करते हो। क्या क्या कंडीशन है? दे हैव अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, यानी उन वो कॉमन उनके वो कॉमन आर्म होनी चाहिए उनके अंदर और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स तो ये हो गया ओ, और कॉमन आर्म क्या होगी आपकी? ओ बी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? देयर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो जाएंगी? नॉन कॉमन, कॉमन तो ये, नॉन कॉमन हो गई ये ओ ए और ओ सी, ठीक है। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन, एंड कॉमन के आइदर साइड पर नॉन कॉमन आर्म आपकी होनी चाहिए, तो भी वो क्या होंगे? एडिशन एंगल कहलाएंगे। यानी क्या क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और उसके अलावा कॉमन आर्म के आइदर साइड पर आपकी नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, यानी ये आपके अदर साइड पर हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? एडिशन एंगल कहलाएगा, ठीक। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडिशन एंगल आर टू अपोजिट रे,
यानी किसी भी कोई भी लीनियर पेयर कब कहलाएगा, जब नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं टू एडजेसेंट एंगल की वो अपोजिट रे होंगी, यानी नॉन कॉमन आर्म कहलाएंगी ये AO और OB। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल हो गया, तो ये क्या है, अपोजिट रे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। यानी किस कंडीशन बनता है, जब टू एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो अपोजिट रे होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कब बनता है एंगल, तब बनता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम समझते होंगे आपको लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर, ये सभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। क्लियर।